वेलकम ट्रेडर्स, एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। किताबी ज्ञान ज्यादा इफेक्टिव है या फिर अनुभव या अनुभव से लिया हुआ ज्ञान? ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं अनुभव से सीखी हुई ज्ञान, अनुभव से सीखी हुई चीज ज्यादा इफेक्टिव रहती है, ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देती है। इस वीडियो में मैं आपको अपने अनुभव के बेस पर, मैंने किताबी ज्ञान लिया है, उसके बाद अनुभव किया है, अनुभव के आधार पर मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग करते हुए वो कौन से पॉइंट्स है जिन पर यदि आप चलोगे तो शायद हर टाइम तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रॉफिट होगा और आपका पुराना लॉस वो भी रिकवर हो सकता है गाइस। क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया है और अपने अनुभव से सीखी हुई चीज आपके सामने साझा कर रहा हूं। हो सकता है मैंने करोड़ों रुपए नहीं कमाए हैं, मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, हो सकता है मैं आपको कम पैसे वाली ट्रेडिंग दिखाऊं, अपनी रिजल्ट दिखाऊंगा जहां पर मैंने कम प्रॉफिट गेन किया है, लेकिन मेरी क्वांटिटी भी कम है क्योंकि मैं भी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन जितना मैंने सीखा है, ट्रेडिंग में एक बात कही जाती है कि ज़्यादा मत सीखो, कम सीखो लेकिन अच्छे से सीखो। मैंने गाइस कम सीखा है लेकिन अच्छे से सीखा है, और जो सीखा है वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो ज़्यादातर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में रहेगी, लॉस में कम रहेगी। अभी तक भले ही आप लॉस में रहे, मैं इस टाइप की पर्चियां बहुत सारी बना के रखता हूं। जो भी नई चीज़ें सीखता हूं तुरंत लिख लेता हूं और टांग देता हूं। ऐसे एक डायरी बना रखी है, पूरी कंप्लीट मैंने सेटअप कर रखा है, वो उधर रखी है मेरी डायरी। तो आज मैं वही अनुभव आपके सामने शेयर करूंगा। 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग लाइफ में अपनानी है, जिससे आप लॉस से बचोगे और प्रॉफिट गेन करोगे। ये बातें ऐसी है जो शायद कोई नहीं बताएगा क्योंकि सब किताबी ज्ञान वाले हैं, और कुछ लोग हैं तो वो केवल अपना कोर्स सेल करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम चलो बुराई वगैरह नहीं करते, छोड़ते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करते हुए ये पॉइंट्स पर चलोगे तो कभी लॉस नहीं होगा और पुराना लॉस भी रिकवर हो जाएगा। आज का फंडा ये है हमारा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे मैं भी जब स्टार्टिंग में करी थी ना मैंने, तो मैं भी हालांकि मेरा एक फंडा ये है गाइज, मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तो पहले उस काम को सीखता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद ही करता हूँ। और भगवान की कृपा है कि हमेशा मैं उसमें सक्सेस ही हुआ हूँ। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग में आया हूँ, इसमें भी मैं सक्सेस हूँ और काफ़ी अच्छी ट्रेड कर लेता हूँ। तो जो पहला पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है, वो है कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीखो। गाइज, हम क्या करते हैं कि कई बार हमें, जब हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड हमारी राइट होती है, सही होती है, हम ट्रेड भी ले लेते हैं और हम देखते हैं प्रॉफिट में भी है। हमारा जो चार्ट है, नंबर है, वो प्रॉफिट में, ग्रीन में भी चल रहे होते हैं, लेकिन हम उसको कट करना नहीं चाहते। हम देखते हैं अभी तो इतना लॉस है और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए, और वो लॉस धीरे धीरे, मतलब वो प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदल जाता है और फिर हम लॉस में चले जाते हैं और पता पड़ा वो रेड में हो जाता है वो नंबर हमारा जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का है। तो कभी भी ये गलती मत करो अगर आप बिगनर हो। देखिए, मैं, ध्यान रखिए, मैं ज़्यादातर बिगनर लोगों को सिखा रहा हूँ और मैं आपको बिगनर ही समझ रहा हूँ। आप अगर लॉस ज़्यादा कर रहे हैं मतलब आप बिगनर हो, भले आप काफ़ी सालों से इस मार्केट में हो, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं आता आपको एक तरीके से। तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीखो। भले ही वो आपको लगेगा अरे यार ये तो इतना ऊपर चले गई, काश में प्रॉफिट बुक नहीं करता, एग्जिट नहीं लेता तो और प्रॉफिट हो जाता, लेकिन वो 10 में से 2 बार ऐसा होता, लेकिन 8 बार आप लॉस में ही रहते। ध्यान रखो, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो। जहां आपको लगता है प्रॉफिट कट किया और बाहर निकल गए, केवल चार्ट पर फोकस करो। अभी मैं और पॉइंट पर आऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिससे मेरी पूरी जर्नी को चेंज कर दिया है। तो पहली तो ये मेरी लाइफ में चेंज किया है इस डिसिप्लिन ने कि छोटे छोटे प्रॉफिट मैंने बुक करना स्टार्ट किया। और मैंने देखा छोटे छोटे प्रॉफिट से मैंने अगर 8-10 ट्रेड ली तो ज़्यादातर प्रॉफिट में रही और मैं बाहर निकल गया। कई बार तो ऐसा हुआ जहां मैंने एग्जिट लिया वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है, ये भी हुआ है। गाइस, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बिगनर हैं, आपको सीखना है ट्रेडिंग,
इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपकी लाइफ कहीं ना कहीं चेंज करके रख दूंगा, ये मैं विश्वास से कह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, कम ट्रेड लेना है। गाइज हम क्या करते हैं, ये भी ट्रेड ले लो, ये भी ले लो, अरे ये तो ऊपर जाएगा, ये अब जाएगा, अब जाएगा, बार बार हम ट्रेड लेते रहते हैं। गाइज जितनी ज़्यादा ट्रेड लोगे ना उतना ही लॉस होगा। मैंने ये भी अनुभव किया है। मैं शुरुआत में बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता था, मतलब मैं यूँ मानिए कि 9:15 से लेके, वैसे 9:30 तक बैठता था मैं क्योंकि लेट हो जाता था नहाने धोने में, तो 9:30 से लेके 11 बजे तक मैं कम से कम 150 ट्रेड ले लेता था, 100 ट्रेड ले लेता था, 75 ट्रेड ले लेता था 11, 11:30, 12 बजे तक। फिर मैंने देखा ज़्यादातर मेरी ट्रेड लॉस में रहती थी और मैं लॉस में ही पूरा चले जाता था उस दिन। मैंने महसूस किया कि जब हम ज़्यादा ट्रेड लेते हैं ना तो वो हमारी गलतियां होती है, क्योंकि हर ट्रेड तो प्रॉफिट नहीं दे के जाएगी। तो जब हम ज़्यादा ट्रेड लेते हैं ना तो कई बार हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो भी हम लॉस में कर लेते हैं, क्योंकि हर ट्रेड तो प्रॉफिट में होगी नहीं। तो हम जब ज़्यादा ट्रेड लेते हैं तो वो लॉस में चली जाती है। तो कम से कम ट्रेड लो और आइडेंटिफाई करो कि हाँ यार ये ट्रेड मेरे मुताबिक है, तो मैं मेरे सेटअप्स के अकॉर्डिंग बनी है तो मैं ट्रेड लूँगा। आड़ी टेढ़ी ट्रेड लेने से क्या है, लॉस ही होता है और हमें पता भी नहीं चलता कब हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन से रेड में हो गया और कब हम इतने सारे लॉस में हो गए। फिर हम क्या करते हैं, हमारे लॉस को रिकवर करने लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें, कम से कम ट्रेड ले। जितने कम ट्रेड लोगे, मैंने काफ़ी प्रॉफिटेबल करोड़पति ट्रेडरों को इंटरव्यू देखा है, पॉडकास्ट देखा है, वो ज़्यादातर यही सजेस्ट करते हैं कम से कम ट्रेड लो। जब मैंने इसका इम्प्लीमेंट करा तो मैंने इसका इफेक्टिव रिजल्ट देखा, तो आप ये भी कर लो। देखिए जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ऐसे पर्ची पे नोट डाउन कर लेना ताकि आपको ये याद रहे, इनका पालन करना है। इसको अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने ऐसे लगा लेना ताकि ये याद रहे, देखते रहो आप। और हर चीज़ को लिखना चालू करो, लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे, 2-4 दिन याद रखोगे फिर लॉस में रहोगे। तीसरा है, आने अपने हिसाब में बने तब लो। मतलब जो सेटअप रहता है ना वो अपने हिसाब में बने ने तब लेना है आपको। हर सेटअप में या हर उसमें ट्रेड नहीं लेते हैं हमें। देखिए एक बड़े एक्सपर्ट ने कहा था कि ज़्यादा सीखने के बजाय कम सीखो और उस कम सीखे को अच्छे से सीखो। आपको क्या करना है, कुछ सेटअप बना लेना है, कुछ ट्रेड लाइन बना लेना है, कुछ कैंडल स्टिक आपको ले लेना है, कुछ ऐसे आपको चार्ट में दिखते हो सिग्नल, उन सिग्नलों को पकड़ लेना है और हमेशा उसका वेट करना है। जब आपके हिसाब से सेटअप बने, आपके हिसाब से कैंडल बने, आपके हिसाब से ट्रेड लाइन बने, उस टाइम ट्रेड करना है। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि जब मैं आड़ी टेढ़ी ट्रेड लेता हूँ और अपने हिसाब से सेटअप नहीं बने फिर भी घुसता हूँ तो मैं लॉस में रहता हूँ। मैंने ये देखा है। और जब सेटअप बनता है तो जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो ज़्यादातर प्रॉफिट में रहती है और मेरे आड़े टेढ़े घुसने की वजह से मेरा जो प्रॉफिट हुआ था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये गलती आप मत करना। जब आपको सेटअप में बने तभी ट्रेड लेना। कुछ सेटअप बना लो, चाहे कुछ ट्रेड लाइन बना लो, कुछ कैंडल स्टिक बना लो और उसी के हिसाब से काम करो। 4-5 सेटअप बना लो, अभी शुरुआत उनसे करो, फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाते रहो 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में। अगला है, जो स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है उसमें ही ट्रेड सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है। ये बात ध्यान रखो, मैंने इसका अनुभव किया है। जब हम बहुत सारे स्टॉक में, जैसे कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करते, कोई वगैरह वगैरह कुछ स्टॉक में करते, जैसे मैं अभी स्टॉक में ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने 2-3 स्टॉक आइडेंटिफाई कर रखे। मैंने शुरुआत में 10 स्टॉक रखे थे, फिर मैंने देखा अरे यार 10 में ध्यान देने के बजाय ना एक में भी लॉस, एक में भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो मैंने उनको घटाकर 5 कर लिए। फिर मैंने देखा 5 पर भी ध्यान नहीं जाता है यार, मेरे पास 2 तो सिस्टम है, मैंने 3 कर लिया। आज 3 स्टॉक है, उन्हीं में मैं ट्रेड करता हूँ। मैं नाम तो क्या जिक्र लूँ यहाँ, पता नहीं नाम लेने से कुछ गड़बड़ हो जाए, तो नाम नहीं ले रहा हूँ। तो बड़े बड़े स्टॉक है, 1500, 1100 और 9000 रुपये वाले स्टॉक, तो उनमें ट्रेड करता हूँ। आप समझ गए होंगे कौन से है, ये 1600 वाला है, तो उनमें मैं ट्रेड करता हूँ। और मैंने देखा है कि स्टॉक जो अप ट्रेंड रहता है, जब कोई सा स्टॉक अप ट्रेंड रहता है ना जिस दिन, उसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो लॉस कम रहते हैं आपके। क्योंकि जो डाउन ट्रेंड में रहता है ना स्टॉक, उसमें आप कितनी ही कोशिश कर लो, उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्रॉफिट कम होता है। क्योंकि आपको वो, एक तो डाउन ट्रेंड है, कब गिर जाएगा आपका जो सेटअप बन रहा है, और हर बार जो सिग्नल आपको प्रॉफिट देता है, बढ़ने के ही सिग्नल देता है, वो हर उस डाउन ट्रेंड में वो घटेगा।
वो टूटेगा, वो ब्रेक होगा। तो और अप ट्रेंड में ये रहता है कि जो सेटअप डाउन में जाना रहता है वो भी अप स्केल में हो जाता है, वो भी प्रॉफिट देकर चले जाता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। पैसा उसमें बार बार आएगा, थोड़ा सा मार्केट गिरेगा फिर पैसा आएगा फिर बढ़ जाएगा। तो हमेशा ऐसे स्टॉक में ट्रेड करो जो अप ट्रेंड मोड पर हो, अप ट्रेंड हो, बढ़ता है, जो प्रॉफिट ग्रीन वाला स्टॉक है जो, उसमें पैसा अच्छा बनता है, उसमें मेहनत भी कम लगती है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और इसमें लॉस वाले जो डाउन ट्रेंड वाला सेटअप रहता है ना स्टॉक, उसमें आपका मेहनत ज़्यादा लगती है और लॉस भी ज़्यादा ही होता है। ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा गाइज एक और पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जरूर लेकर चलिए। अगर आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट लेकर नहीं चलोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैंने फिक्स मनी मैनेजमेंट के साथ काम करता हूँ, फिक्स रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करता हूँ। मेरा इतना फिक्स लॉस हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, भले ही फिर कुछ भी हो, सेटअप बंद करके, लैपटॉप बंद करके ख़त्म। इतना प्रॉफिट हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, फिर भले कुछ भी हो मार्केट में, मैं देखूंगा भी नहीं उस दिन। इसको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का एक पूरा वीडियो बनता है और एक डिटेल में इसको समझाया जाता है। अगर आपको इसको समझना है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक में कैसे करें, मैं एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखना है, फिर से दोहरा रहा हूँ। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीखो, दूसरा है कम ट्रेड लो, तीसरा है अपने जो सेटअप है उसी में बने तभी ट्रेड लो, और चौथा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में रहे तो उसमें ट्रेड ज़्यादा लो, बाकी में कम लो, और पांचवा है रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ वर्क करो। 5 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आप जो लॉस में चल रहे हो ना, रिकवर हो जाओगे प्रॉफिट में, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। शुभकामनाएं हैं आपको। नीचे कमेंट्स खुला है, आप जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो पूछ लीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आपको बनना है तो। नमस्कार।